आज हम उपचार के बारे में बात करेंगे। जैसे कि सभी जानते हैं कि पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार और 64 उपचार। तो इसके अलावा भी हम बात करेंगे जैसे कि 7 प्रकार का पूजा है, 7 प्रकार का उपचार पूजा है। जिस उपचार की पूजा के बारे में भी तंत्रसार में भी ग्रंथ में भी लिखा गया है, पंचोपचार सबसे श्रेष्ठ है। ये सभी जानते हैं, इसका प्रमाण हम देखते हैं। गंधपुष्पे धूपोदीपे नैवेद्यं पंचते क्रमात् एवं प्रकारे कर्तव्या पूजा उपचारिका। ये तंत्रसार में लिखा गया है। गंधपुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य इस सबसे श्रेष्ठ पूजा है। इसके अलावा जो पूजा है वो उसमें तो फल मिलता है, मगर इस सबसे श्रेष्ठ पूजा कहलाता है तंत्रसार में, या तंत्रसार का प्रमाण। और एक प्रमाण है गंधपुष्प तथा धूपम दीपम नैवेद्यमेव च अखंड फलमासद्य कैवल्यं लभते ध्रुवम। ये भी तंत्रसार का एक प्रमाण है। गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य को जो समर्पण करता है देवी देवताओं के उद्देश्य से, उसका मनोस्कामना पूर्ण होता है और अखंड पुण्य मिलता है उसको। ये भी एक प्रमाण है। और दशोपचार जो है, पाद्य चार्घ्यम तथा चामं स्नानं वस्त्रम निवेदनम गंधादयो नैवेद्यांत उपचारम दशक्रमात्। अर्थ पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, इसको दशोपचार बोलते हैं। षोडशोपचार जो है, आसनम स्वागतं पाद्यं अर्घ्यं आचमनीयकं मधुपर्का च स्नानं वसनाभरणानि च सुगंधो सुमनो धूप दीप नैवेद्य वंदनम प्रयोजने चार्चन अर्चनायां उपचारांश्च षोडश। पहले आसन, दूसरे में स्वागत, तीसरे में पाद्य, चौथे में अर्घ्य, पांचवें में आचमन्यक, छठे में मधुपर्क, सातवें में पुनराचमन, आठवें में स्नान, नौ में वस्त्र, दसवें में आभरण, एकादश में गंध, द्वादश में पुष्प, त्रयोदश में धूप, चतुर्दश में दीप, पंचदश में नैवेद्य, षोडश में बंधन और प्रार्थना। ये 16 चीज़ को लेकर षोडशोपचार पूजा किया जाता है। पूजा को जैसे कि 7 उपचार से बांटा गया है, जैसे कि 64 उपचार, 32 उपचार, 24 उपचार, 18 उपचार, 17 उपचार, 10 उपचार, पंचोपचार। इस क्रम से ही उपचार का नियम बनाया गया है। तो हमें इसीलिए तंत्र सार के तत्व के हिसाब से या तंत्र सार के मत के हिसाब से हमें पहले कर्तव्य है हमारा कि हम पंचोपचार पूजा से ही पूजा करें, क्योंकि पंचोपचार पूजा करने के बाद जो समय ही बचेगा उस समय से हम कुछ ना कुछ जाप ज़्यादा कर पाएंगे, क्योंकि जाप सबसे श्रेष्ठ फल दिलाता है। जितना जाप करेंगे उतना ही ऊर्जा आपके अंदर आएगा। तंत्र में ऐसा ही होता है कि तंत्रोक्त मंत्र को विधिवत गुरु द्वारा दिया गया मंत्र को संपूर्ण रूप से जो जाप करते हैं उसका अखंड फल उनको मिलता है, और कभी भी वो कहीं भी कोई भी जगह वो नहीं हारते हैं। हाँ, नियति के हिसाब से सभी का कर्म अलग है। ऐसा नहीं कि कोई गुरु शंकराचार्य कोई रोगी मर रहा था, उसको बचाने के लिए कोशिश किए थे, मगर उसका आयु समाप्त हो गया था। जिसका आयु समाप्त है, जिसको जो कुछ कर्म के हिसाब से फल मिल रहा है, जिसको नियति का फल मिल रहा है, उसको कोई नहीं बचा पाएगा। और आपका कर्म के अनुसार आपको फल मिल रहा है या पूर्व जन्मों के हिसाब से फल मिल रहा है, तो आपके लिए कोई भी कर्म प्रयोग निष्फल हो जाएगा। कोई भी कर्म आपके लिए फलित नहीं होगा। उसका विचार बाद में करेंगे। ये गया उपचार का अर्थ। और आपको सदैव पंचोपचार से ही कम से कम पूजा करना चाहिए, ना कि खाली फूल दे देते हैं। पहले आपको स्नान करा लेना चाहिए मूर्ति को। स्नान देने के बाद आपको गंध देना है, चंदन देना है, वस्त्र दे देंगे पहले से ही, क्योंकि वो तो पंचोपचार पूजा है, पहले से ही वस्त्र दे देंगे। और वस्त्र देने के बाद आप